दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 में श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org का रिव्यू कर रहे हैं। मतलब इस वेबसाइट से यात्रा के लिए ऑनलाइन क्या और कैसे बुक होता है उसी को देख रहे हैं। एपिसोड 1 में हमने यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन और 2 में हम कमरे की ऑनलाइन बुकिंग कर चुके थे। आज के इस एपिसोड 3 में हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में जानेंगे। अब देखिए, आपके मन में यहाँ सवाल उठ सकता है कि आखिर हेलीकॉप्टर की जरूरत ही क्या है। मतलब पैदल भी तो यात्रा कर सकते हैं ना। क्या हेलीकॉप्टर का इतना चार्ज देकर यात्रा करना सही है? तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जम्मू के कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है शुरू होती है, जो सी लेवल से है 2500 मीटर की हाइट पर। फिर इसके 9.5 किलोमीटर बाद आता है सांझी छत, जिसकी ऊंचाई है सी लेवल से 6200 मीटर। तो कटरा और सांझी छत के बीच 9.5 किलोमीटर के सफ़र में आपको 6200 माइनस 2500 मतलब 3700 मीटर की हाइट आपको पैदल चढ़नी होगी। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई आप पैदल चल सकते हैं या नहीं। इसी मुश्किल चढ़ाई को आसान करने के लिए ही तो हेलीकॉप्टर की सेवा दी जाती है। इसमें एक बार में 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। कटरा से सांझी छत या सांझी छत से कटरा एक तरफ का जो हेलीकॉप्टर का किराया है वो है 1730 रुपये, और दोनों तरफ का मतलब कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा दोनों तरफ का चार्ज है 3460 रुपये। हिमालयन हेली और ग्लोबल विस्टा ये 2 कंपनियां हैं जो अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं देती हैं। आप एक यूज़र आईडी से, एक क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से 1 महीने में केवल 5 टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको उससे ज़्यादा बुक करने हैं तो आपको दूसरी आईडी लेनी होगी और दूसरी कार्ड आपको लेना होगा। जम्मू में हेलीपैड मतलब जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है वो जगह कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर को कटरा से सांझी छत तक पहुँचने में लगते हैं 8 मिनट। अब सांझी छत तो आप पहुँच गए, उसके बाद क्या? तो भैया सांझी छत से माता का भवन रह जाता है 2.5 किलोमीटर। इनके बीच रास्ता आसान है। आसान इसलिए क्योंकि सांझी छत सी लेवल से, जैसे मैंने पहले बताया, 6200 मीटर हाइट पर है, जबकि माता का भवन है 5200 मीटर की हाइट पर। अब जब ऊंचाई कम हो रही है, घट रही है, तो फिर नीचे ही उतरोगे ना, ऊपर थोड़ी चढ़ोगे। इसलिए इस 2.5 किलोमीटर रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे दोस्तों, हेलीकॉप्टर इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यात्रा का असली एक्सपीरियंस तो पैदल का ही है। जैसे मैंने आपको केदारनाथ यात्रा में बताया था ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए। और ज़्यादातर यात्री जाते भी इस यात्रा में पैदल ही हैं। भले ही टाइम ज़्यादा लगे, पर रुक रुक कर आराम करते हुए, माता के जयकारे लगाते हुए आप सब यात्री जो है भवन तक पहुंच ही जाते हैं। जो ठीक से चलने में सक्षम नहीं है या जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो हेलीकॉप्टर या घोड़ों खच्चरों का सहारा ले सकते हैं। वैसे ये भी ज़रूरी नहीं कि जिनको पैदल चलने में परेशानी हो केवल वही हेलीकॉप्टर में बैठे, क्योंकि भैया एडवेंचर चाहने वाले भी तो हेलीकॉप्टर का सफ़र करते हैं ना। क्योंकि हवा में उड़ना किसे अच्छा नहीं लगता। मेरा भी यही मानना है कि भले ही आप पैदल यात्रा कर लें, पर कम से कम एक बार तो हेलीकॉप्टर की राइड आप करिए, क्योंकि इसमें बैठकर जो महसूस होता है ना, और सच में उड़ने का जो एडवेंचर लगेगा वो कमाल का होगा। और आजकल तो वैसे भी भाई साहब सेल्फी का दौर चल रहा है, तो सोचिए कि हेलीकॉप्टर के साथ आपकी कितनी ज़बरदस्त सेल्फी आएगी, और लाइक भी उतने ही आएंगे। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है इसको देख लेते हैं। हाँ तो मित्रों, माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए हम गूगल में लिखेंगे माँ वैष्णो देवी। ये वेबसाइट आ रही है maavaishnodevi.org। ध्यान रखिए कि केवल यही एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप यात्रा के लिए ऑनलाइन सर्विसेज जैसे हेलीकॉप्टर, रूम की बुकिंग या यात्रा पर्ची आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये फिर maavaishnodevi.org वेबसाइट खुल गई, और इसमें लास्ट में ना, ये ऊपर की तरफ लास्ट में एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन सर्विसेज का। हाँ ये रहा, ठीक है। और अब हमारा नया पेज खुल गया है ऑनलाइन सर्विसेज का। यहाँ पर काफ़ी सारी नियम और शर्तें लिखी हुई है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर एक दो छूट गए तो फिर उसको बाद में बता देंगे, लेकिन अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं आप तो पढ़ लीजिए। खासकर ये कोरोना वाली गाइडलाइन जो है। अब इसके ना नीचे की साइड एक चेक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स है आई एग्री एंड एक्सेप्ट का। इस पर हम चेक लगाएंगे और करेंगे एक्सेप्ट। हाँ, अब ये लॉगिन पेज खुल चुका है हमारा। अब देखिए, अगर आप इस वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो केवल यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर दीजिए।
लेकिन इस वेबसाइट पर अगर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आईडी नहीं है, तो आपको करना होगा न्यू यूज़र पर क्लिक। न्यू यूज़र में जो है आपको कुछ डिटेल डालनी होगी, बेसिक डिटेल है आपका, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ लिखना होगा अपना यूज़र नेम, और जो भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन है ना, ये हेल्प करता है आपको पासवर्ड रिकवर के लिए, इसलिए इसका आंसर जरूर याद रखें जो भी आपको क्वेश्चन चूज करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल, नेशनलिटी और एड्रेस डालकर आप डाल दीजिए ये वाला कैप्चा। इसके बाद जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो एक जो है नया पेज खुलेगा, वहां पर लिखा होगा जय माता दी, यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब आपने अभी जो ईमेल आईडी डाली है ना, वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है। अब देख लेते हैं हमें कौन सी मेल मिली है। हाँ, तो ये online@maavaishnodevi.org की तरफ से हमें एक मेल प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, हमने तो ये जानबूझ कर हाइड कर रखा है। तो यहाँ पर जो लिंक है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब चूंकि हम तो इस वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो हमें केवल यूजर नेम और पासवर्ड डालकर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हेलीकॉप्टर की बुकिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए जो है क्या करना है वो सब लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है रूट, मतलब कौन से रूट पर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग चाहते हैं। कटरा, सांजीछत, कटरा, मतलब अगर आना जाना करना चाहते हैं तो फिर ये दो ऑप्शन है आपके पास, दो कंपनियों के, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कटरा से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, वो जाएगा सांजीछत, फिर वापसी में कटरा आपको छोड़ देगा सेम डे में। और अगर आपको एक तरफ की बुक करनी है, कटरा से सांजीछत या सांजीछत से कटरा, तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब चूंकि हम तो दोनों तरफ की बुक करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कटरा सांजीछत टू कटरा। अब ये नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब एक बार में आप 5 टिकट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 करनी है, या 2 छोड़ी एक करनी है। अब डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी यात्रा की डेट हो। हम तो 15 अगस्त कर रहे हैं, अपनी आज़ादी का दिन। अब गेट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये शो करेगा ना कि टिकट, कितने टिकट बुक हैं और कितने इस टाइम आप बुक कर सकते हैं। तो गेट अवेलेबिलिटी है, ये देखिए 120 टिकट अलॉट किए गए हैं टोटल, उसमें से इस टाइम जो है 51 खाली हैं। ये देखिए फ्लाइट टाइम, मतलब 7:30 बजे है, हमने तो आना जाना बुक किया है, मतलब 7:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा कटरा से, ठीक, जो आपको 8-10 मिनट में पहुंचा देगा सांजीछत। फिर सांजीछत से सुबह के 11 बजे आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा कटरा के लिए, मतलब आना जाना। तो करीब 3.25 से 3.5 घंटे आपको मिलते हैं वापस सांजीछत हेलीपैड पर पहुंचने के लिए। इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे कि क्या ये पर्याप्त टाइम है या नहीं। तो ये सेम डे की बुकिंग है। अब इसमें कैपेसिटी कितनी है, 6, लेकिन इस टाइम कोई सीट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दिखा रहा है नॉट अवेलेबल। अब हमें तो कोई सीट चाहिए, तो हम थोड़ा नीचे चलेंगे, और अगर आप नेक्स्ट डे आना चाहते हैं तो फिर उसकी फ़्लाइट मिलेगी आपको दोपहर 12 बजे के बाद। ये देखिए, मान लीजिए हम जैसे हमने 15 अगस्त की बुक की थी, तो 15 अगस्त को ना 1:45 पर आपको कटरा से हेलीकॉप्टर मिलेगा। फिर दोबारा नेक्स्ट डे, मतलब 16 तारीख को ना आपको सुबह के 7:50 पर सांजीछत से कटरा के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। ये नेक्स्ट डे है, ध्यान रखिए। तो हम तो सेम डे आना चाहते हैं, आना जाना, तो हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए कौन सा खाली है। हाँ, ये 5वें नंबर पर 8:30 बजे खाली है। इस पर जैसे ही हम बुक नाउ करेंगे, देखिए एक तरफ का टिकट है ना 1730 रुपये है, और ये दोनों तरफ का दिखा रहा है 3,428 रुपये पर पर्सन। इस पर हम बुक नाउ करेंगे। अब ये देखिए हेलीकॉप्टर की कुछ डिटेल आएंगी, मतलब जो अभी हमने भरी है। जैसे रूट कौन सा सेलेक्ट किया है हमने, कटरा से सांजीछत कटरा, मतलब आना जाना। हिमालयन कंपनी को हमने चूज़ किया है, कोई सी भी कर लीजिए, हिमालयन या ग्लोबल वेक्ट्रा, जो भी आपकी मर्जी हो। कितने पैसेंजर है, एक ही पैसेंजर है। डिपार्चर टाइम क्या है, कटरा से 8:30 बजे, और सेम डे हमें 3.5 घंटे बाद पहुंचना है सांजीछत, सेम डे में। 15 अगस्त की हमारी बुकिंग है डेट, और 3,428 रुपये पर पर्सन किराया है। जीएसटी वेएसटी लगाकर जो है 3,600 रुपये बैठ गया। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपना पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका हो। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल, मतलब आपका नाम, मेल फीमेल, एज क्या है आपकी,
और आईडी नेचर है, मतलब क्या आईडी आप लगा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर उसका नंबर डलेगा। और यहाँ पर है कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू बुक पर। हाँ, इसके बाद जो है ना आपकी पूरी डिटेल आ जाएंगी जो अभी तक आपने हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए भरी हैं, जैसे पैसेंजर नाम, जेंडर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट कितना हुआ, मतलब जो है आप जो भी पीछे भरते हुए आए हैं डिटेल वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद कैप्चा डालेंगे और करेंगे पे नाउ। इसके बाद खुल जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है HDFC बैंक को। अगर आपका HDFC बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन इसका नहीं है, किसी और बैंक का है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए हम करते हैं अदर बैंक डेबिट कार्ड। यहाँ पर आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका नाम, कार्ड की जो है एक्सपायरी मंथ और ईयर, CVV कोड और ये वाला कैप्चा डालकर जैसे यहाँ पे कर देंगे तो आपका हेलीकॉप्टर का टिकट बुक हो जाएगा। बधाई हो, बुक हो गया आपका। लेकिन दोस्तों हम यहाँ जो है ना बुक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ सब डिटेल डाल देंगे फिर पे पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे 3600 रुपये कट जाएंगे भाई साहब। तो हमने तो ये केवल आपको दिखाने के लिए क्या है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर का टिकट बुक होता है। फ्यूचर में हम यात्रा करेंगे तो तब बुक कर लेंगे हेलीकॉप्टर का। दोस्तों आपका टिकट सही से बुक हुआ है, मतलब सक्सेसफुल बुक हुआ है या नहीं, अगर आपको ये देखना है या दोबारा उसका प्रिंट निकालना है तो आपको जाना होगा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पर। यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर का ही ऑप्शन होगा कहीं, हाँ हेलीकॉप्टर ट्रांजैक्शन, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी। अब देखिए ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बुक किया है, तो हमारा ऑफिशियली तो कोई बुक टिकट हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है नो, मतलब कोई बुकिंग आपकी नहीं है। और अगर आपको देखना है कि हमारा ट्रांजैक्शन कहीं फेल तो नहीं हुआ, मतलब अगर आपका टिकट हेलीकॉप्टर टिकट फेल हो जाएगा तो वो यहाँ आएगा फेल्ड ट्रांजैक्शन में, हेलीकॉप्टर ट्रांजैक्शन। अब ये देखिए चूंकि हमने ये जानबूझकर कैंसिल किया है तो ये हमारा फेल्ड ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर टिकट बुक होने के बाद अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होगा कैंसिल हेलीकॉप्टर टिकट में। अब जब हमारा कोई बुक ही नहीं हुआ तो फिर कैंसिल कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर खाली है। अब कैंसिल का क्या चार्ज लगता है, कितना रिफंड मिलेगा, क्या होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। देख लेते हैं कुछ और ऑप्शन हो हेलीकॉप्टर के बारे में। तो हाँ, अगर आपने कैंसिल कर दिया और देखना चाहते हैं कि रिफंड का स्टेटस क्या है, मतलब हमारा रिफंड कब आएगा या जो भी कुछ डिटेल है रिफंड के बारे में, वो यहाँ पर आ जाएंगे रिफंड स्टेटस ऑफ कैंसिल्ड हेलीकॉप्टर टिकट वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा शो हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटी की हैं वो फेल हो गई, उनके रिफंड के बारे में जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पर शो होगा रिफंड स्टेटस ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन। हेलीकॉप्टर की तरह यहाँ पर भी जो है आपको शो हो जाएगा रिफंड की स्थिति। ठीक है, और कैंसिलेशन हिस्ट्री चाहिए, मतलब अभी तक आपने क्या क्या कैंसिल किया है तो फिर वो यहाँ पर आएगा कैंसिल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, इस तरह से जो है इस वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बैड वेदर के चलते कैंसिल होता है टिकट तो यहाँ पर उसका रिफंड आएगा, रिफंड स्टेटस ऑफ बैड वेदर या टेक्निकल ट्रांजैक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ से हो जाएगी। और बताइए भाई साहब क्या सेवा की जाए आपकी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी जानकारी दे दी, लेकिन अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आई हो या मेरी आवाज़ समझ ना आई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने सेम डे हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई है, मतलब एक ही दिन में आप कटड़ा से सांझी छत और सांझी छत से कटड़ा आना जाना करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, तो सांझी छत हेलीपैड पर उतरने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद फिर वापस सांझी छत पर हेलीपैड पर आने के लिए आपको जो मिलता है समय वो है 3 घंटे का। इस 3 घंटे में आप सांझी छत से भवन जाएंगे और भवन से फिर सांझी छत दोबारा आएंगे। अब ज़रा हिसाब लगाते हैं कि ये जो 3 घंटे का समय है ये क्या हमारे लिए पर्याप्त है। तो देखिए सांझी छत से माता के भवन तक आने जाने का हमने समय मान लिया 1 घंटा, अब और 1 घंटा मान लिया माता के दर्शन में। अब हेलीकॉप्टर के नियमानुसार ये भी है कि आपको 1 घंटा पहले हेलीपैड पर पहुंचना होगा। तो फिर टोटल कितना हुआ, टोटल हो गए 3 घंटे। तो अगर थोड़ा सा भी समय इधर उधर हुआ तब आप तो हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही नहीं पाओगे और वो आपको बिना लिए उड़ जाएगा। इसलिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को माता के भवन पर जो है ना एक अलग लाइन से दर्शन कराए जाते हैं।
उस लाइन में जो है भीड़ भी कम होती है। वो इसलिए क्योंकि वो जल्दी से दर्शन करके वापस सांची छत हेलीपैड पर पहुंच सके, क्योंकि उन्हें वापस कटरा भी तो पहुंचना है ना सेम डे। फिर भी यार, जब माता के दरबार आप पहुंच ही गए हैं तो फिर जल्दी किस बात की। आराम से दर्शन करिए, आसपास के वातावरण को देखिए, और हो सके तो भवन में जो है एक रात स्टे भी कर लीजिए। अब हेलीकॉप्टर की सेम डे बुकिंग अगर आपने कराई है तो ये सब नहीं हो पाता, तब रहती है जल्दी कि कहीं हमारा हेलीकॉप्टर ना उड़ जाए। इसलिए अगर आराम से माता के दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ कुछ समय बिताने की इच्छा है, तो फिर कटड़ा सांची छत कटड़ा वाला जो ऑप्शन है ना हेलीकॉप्टर में, उसे चूज ना करें। पहले कटरा से सांची छत तक की बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद सांची छत से कटरा तक की, मतलब अलग अलग बुकिंग करें अगर आपको पर्याप्त समय चाहिए तो। हेलीकॉप्टर सुबह 6:30 से शाम के 7:15 बजे तक उड़ते हैं। वैसे ये कोई बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं है, सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है, और बाकी डिपेंड करता है मौसम पर। क्योंकि DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो क्लियरेंस देता है ना, उसके बाद ही ये हेलीकॉप्टर उड़ता है। ऑफलाइन कटड़ा बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स के काउंटर पर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक आप टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाथों हाथ टिकट नहीं मिलते ऑफलाइन, तो इसलिए काफ़ी दिन पहले जो है आप बुकिंग कर ले। अब देखिए, आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आपके, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में आए हैं, तो हर व्यक्ति को जो है हेलीकॉप्टर का टिकट लेने के लिए लाइन में लगना होगा अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि फैमिली या ग्रुप में से कोई एक जाकर उनका टिकट ले आए, सबको वहाँ जाना होगा काउंटर पर और सब अपना अलग अलग टिकट लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यात्री पर्ची मिलती है। ऑफलाइन बुक करें या ऑनलाइन, सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखिए कि दलालों या ट्रैवल एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ऑनलाइन वेबसाइट है maavaishnodevi.org, केवल यही एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट आपके टिकट बुक करने का जो है वो दावा करती है, या कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है कि अगर सीट आपको नहीं मिल रही तो हम आपको सीट दिला देंगे, तो भैया ऐसा ना होता, कोई भी सीट ना दिलाता। ये सब आपसे पैसे लेकर चले जाएंगे जो दलाल हैं, और आपको जो है ठग लेंगे। इसलिए उनको टाटा बाय बाय कहकर आप आगे निकल जाइए। तो अगर आप ऑफलाइन बुक कर रहे हैं तो काउंटर पर जाइए, और ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो ये वेबसाइट है। आप यात्रा से 60 दिन पहले तक की एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक कर लीजिए, क्योंकि सीटें कम होती है और यात्री होते हैं ज़्यादा, तो एकदम से धड़ाधड़ करके सीटें बुक हो जाती हैं। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन काउंटर पर जाकर ही हम तत्काल में टिकट ले लेंगे, तो मेरे दोस्त तब तो बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि एक भी टिकट नहीं मिलेगा आपको तत्काल में। जब ऑनलाइन ही मिलना भारी हो रहा है तो फिर ऑफलाइन कैसे मिलेगा यार। इसलिए अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर, तो काफ़ी दिन पहले जो है अपना टिकट ले लीजिए। जो भी हेलीकॉप्टर का टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटे पहले आप हेलीपैड पर पहुँच जाइए, क्योंकि अगर दिए गए टाइम पर आप नहीं पहुँच पाते या लेट हो जाते हैं तो फिर हेलीकॉप्टर आपको बिना लिए ही उड़ जाएगा। इस केस में मान लिया जाएगा कि आप यहाँ तक आए ही नहीं, और जब आप यहाँ आए ही नहीं तो फिर रिफंड किस बात का। हेलीकॉप्टर भी गया और रिफंड भी गया। इसलिए अगर हवा में उड़ना आया तो भैया कृपया टाइम से पहुँचने का कष्ट करें। हेलीपैड पर पहुंचकर आपको कुछ कागजात दिखाने होंगे। पहला तो यही यात्री पर्ची रजिस्ट्रेशन, जो हम आपको एपिसोड 1 में बता चुके हैं। दूसरा, जिस किसी भी वाहन से आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज या जिससे भी आप जम्मू पहुंचे हैं, उसका टिकट जरूर रखें अपने पास। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज में से उतरे या बस में से, ट्रेन में से उतरे और टिकट जो है ऐसे फेंक दिया, तो भैया उसको ज़रूर संभाल कर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इमरजेंसी के दौरान वो आपसे मांग लिया जाए। तीसरा, अगर आपने अपने टिकट का पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया है तो वो कार्ड भी साथ में ज़रूर रखें। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको कोई देखेगा, फिर भी वेबसाइट में लिखा है तो आप अपने पास उस कार्ड को रख लीजिए जिससे आपने टिकट बुक किया है, क्या पता कब काम आ जाए। चलिए, अब आपके रुपए वापस दिलाते हैं। मतलब अगर हेलीकॉप्टर की टिकट आपको कैंसिल करनी पड़ जाए तो कितना रिफंड मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कि अगर ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो फिर वो कैंसिल भी ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन किया है तो वो कैंसिल ऑफलाइन होगा, मतलब जहाँ से बुक किया है वहीं से कैंसिल भी होगा। कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलेगा, ये जो है maavaishnodevi.org वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में अलग अलग लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है ये 50% रिफंड मिलेगा, और इंग्लिश में लिखा है 70%। थोड़ी और रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि इंग्लिश वर्जन ठीक है यहाँ पर। मतलब कैंसिल करने पर टिकट का आपको 70% रिफंड मिलेगा, और बचा हुआ 30% चला जाएगा श्राइन बोर्ड की प्रोसेसिंग फीस के रूप में। कितने दिन पहले तक आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी
वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग समय लिखा हुआ है। हिंदी में 4 दिन है और जबकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आप 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर का टिकट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी अंग्रेजी का वर्जन ठीक है, मतलब यात्रा से आप 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर की जो टिकट वो कैंसिल कर सकते हैं, उसी कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि श्राइन बोर्ड यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा और सेवा देता है। माँ वैष्णो देवी .org वेबसाइट पर छोटी से छोटी हर डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी आपको, जिससे कि यात्रा से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी हो गई है रिफ़ंड और कैंसिल की लास्ट डेट के बारे में, हिंदी और अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए मैं श्राइन बोर्ड को एक ईमेल भी करूँगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड खुद कहता है कि अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप फीडबैक में हमें लिख सकते हैं, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्राइन बोर्ड जल्दी इसमें करेक्शन कर देगा। हिंदी और अंग्रेजी में जो 70%, 50% और 4 दिन और 2 दिन का जो गड़बड़ी लिखी हुई है उसको ठीक कर लेगा। जय माता दी। आपका जो भी रिफंड बनता है वो कैंसिल करने के 15 दिनों के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आएगा उसी अकाउंट में जिससे आपका कार्ड कनेक्टेड हो। जैसे क्रेडिट कार्ड से क्या है, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिस अकाउंट से लिंक है उसी में आएगा। अच्छा, चलिए एक बात बताइए कि अगर मौसम ख़राब है और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो उस कंडीशन में आपको कितना रिफंड मिलेगा, और रिफंड मिलेगा भी या नहीं? अब आप कह रहे होंगे कि यार कैसी बात कर रहा है ये, जब हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं तो फिर रुपए किस बात के कटेंगे, ऐसे में तो फुल रिफंड मिलेगा ना। जी हाँ, आप सही है, रुपया तो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है, मतलब एक स्टार बना हुआ है। वो ये कि भले ही ख़राब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर ना उड़ पाए, पर तब भी आपको वहाँ काउंटर पर जाकर एक स्लिप लेनी होगी, जिससे कि प्रूफ होगा कि आप यहाँ पर आए थे और मौसम ख़राब था, आपका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, इसमें हमारी तो कोई कमी नहीं, तो उस कंडीशन में आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं गए, केवल मौसम देख लिया कि यार ख़राब है, हेलीकॉप्टर तो कैंसिल है, हम नहीं जाते कहीं भी, तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप स्लिप नहीं लेते हैं वहाँ जाकर काउंटर पर, तो आप अपने रिफंड को भूल जाइए, कोई रुपया पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर कैंसिल करने के 15 दिनों के बाद भी आपका रिफंड नहीं आता है तो फिर 30 दिनों के भीतर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आप टिकट की ट्रांजैक्शन आईडी की डिटेल, जैसे ट्रांजैक्शन डेट, ट्रैक आईडी नंबर, यूज़र आईडी, ये सब डिटेल आप ऑनलाइन @maavaishnodevi.org पर ईमेल कर दीजिए। हाँ, यहाँ यूज़र आईडी देनी है, पासवर्ड नहीं भाई साहब, पासवर्ड किसी को नहीं देना, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट क्यों ना हो। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट जो लॉगिन करोगे तब तो बात अलग है, लेकिन शेयर किसी को नहीं करना कि हमारा पासवर्ड ये है। अगर टिकट का प्रिंट आउट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी यही ईमेल आईडी है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ये ईमेल है feedback@maavaishnodevi.org। इस पर आप अपनी ईमेल कर दीजिए। यही अगर आपको ऑफलाइन करना है तो उसका ये एड्रेस है, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंचार्ज ऑपरेशंस विंग, ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कटरा डिस्ट्रिक्ट, रईसी, J&K, पिन 182301। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग के बारे में आपको बता दिया। अब आपको मिलेंगे एपिसोड 4 में, जिसमें हम बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तब तक के लिए जय माता दी।